Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 3. Yes, operator. The topic of very important topic of quantum mechanics. So here we will see about the types of the operator and mathematical portion of the operator. What is operator and when any operator is applied in any function, then what happen, etc. So let's go for it. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हम ये जाने डियर स्टूडेंट्स ऑपरेटर होता क्या है। इससे पहले हम ये बताएं कि एक्चुअली में जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसमें जितनी भी ऑब्जर्वेबल वैल्यू होती है ना, उन ऑब्जर्वेबल वैल्यू ऑब्जर्वेबल जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको शो करने के लिए, है ना, यानी कि प्रेक्षित राशियों को शो करने के लिए हम ऑपरेटर का जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो एक्चुअली ऑपरेटर होता क्या है। एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल that when operating on a function transform that function into another function। very simple कि ऑपरेटर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा गणितीय नियम है जो किसी भी फलन पर जब आप उसे ऑपरेट अगर हम करेंगे तो उस फलन को किसी अन्य फलन में बदल देगा, है ना। अगर मैं थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन में जाऊं तो यदि मैंने एक fx फंक्शन लिया है ना, मैंने यदि कोई फंक्शन fx लिया और इस पर यदि मैंने किसी ऑपरेटर को ऑपरेट किया, सपोज ए एक ऑपरेटर ऑपरेट किया, तो जो मेरा आंसर आएगा वो एक्चुअल में एक दूसरा फंक्शन होगा। तो ऑपरेटर ने क्या किया, ऑपरेटर ने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल दिया। ये काम किया ऑपरेटर ने। ओके, ना हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेटर्स विच इज यूज इन द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो फर्स्ट ऑपरेटर फॉर पोजीशंस। तो पोजीशंस जो हम आर पढ़ते हैं, किसी कण की स्थिति पढ़ते हैं, उसका ऑपरेटर देखेंगे। ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम, संवेग के लिए ऑपरेटर देखेंगे। ऑपरेटर फॉर द एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के लिए हम ऑपरेटर देखेंगे। ऑपरेटर फॉर द टोटल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम डेरिवेटिव एंड पोजीशन डेरिवेटिव, दोनों के लिए हम इस ऑपरेटर को पढ़ेंगे। एंड देन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो वी कैन से। Now let's go for the mathematical interpretations of the operator। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर मैंने क्या है ये बताया। जैसे ए को एक ऑपरेटर हमने कहा था, जब उस किसी फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, उस फंक्शन की फंक्शन को चेंज कर देता है। अभी मैंने बताया कि ए इज ए ऑपरेटर, ओके, व्हेन अप्लाई या व्हेन ऑपरेटिंग इन एनी फंक्शन एफ एक्स we get any another function phi x। so here a is called a operator। a को यहाँ पर, या दैट मीन्स ये जो कैप है उसको ऑपरेटर का सिंबल हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर शो करते हैं। ऑपरेटर्स के जो रूल्स होते हैं, उसके ऑपरेशंस होते हैं, वो जनरली क्रम विनिमयक जो होते हैं, कम्यूटेटिव जो होते हैं, वो सभी रूल्स इसमें भी लागू होते हैं। ऑपरेटर जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है उसमें ऑपरेटर हमेशा लीनियर होते हैं। जो एसोसिएट रूल और जो हम क्रम विनिमय नियम जिसको कहते हैं, उन पर भी ये क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो ऑपरेटर्स के रूल में तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। हम यहाँ पर देखेंगे जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे, हमने जो देखा था उनमें से हम जो पहला टाइप्स हम देख रहे थे, फर्स्ट जो था ऑपरेटर फॉर पोजीशन। सो ऑपरेटर फॉर पोजीशंस अगर हमें देखना है, मान लीजिए कि स्थिति आर हमने ली है ना, आर वेक्टर हमने एक स्थिति ली है और उसका जो ऑपरेटर है उसको हम शो करते हैं आर कैप से, करेक्ट। अब आर कैप किसके बराबर होगा, हम यहाँ पर ये बताएंगे कि हमने एक वेव फंक्शन लिया है। सपोज वो वेव फंक्शन कौन सा है, साइन है। और साइन वेव फंक्शन पर जब हम पोजीशन का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो आर इंटू साइन मिलती है। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये हुई कि जब कभी भी हम पोजीशन वेक्टर को अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पे, तो हमें उस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू और जो फंक्शन होता है उसका प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। आप देख रहा है कि यहाँ से जो कैप है वो हट गया ऑपरेटर का, और ये आर जो ऑपरेटर हमने यूज किया था पोजीशन, और ये जो फंक्शन था जिस पर लगाया गया था, वो दोनों का एक्चुअल में प्रोडक्ट हो गया। ये रिजल्ट जो है ये आपको आगे भी और देखने को मिलेंगे। जब हम मोमेंटम पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे इसे, है ना।
तो अगर हम मोमेंटम का ऑपरेटर देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, नंबर 2 है ना, ऑपरेटर फॉर द मोमेंटम, दैट मींस पी वेक्टर का अगर हम ऑपरेटर देखना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट वेव फंक्शंस का। आपको याद होगा, मैं सीधे अगर उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखूं तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि जो साई का हमारा फॉर्मूला आया था वो आया था ए ई टू द पावर माइनस आई बाय एच कट। ये हमने कॉमन ले लिया था, है ना, जब सिंप्लीफाई किया था तो हमारा जो हमने पिछली क्लासों में इसको श्रोडिंगर इक्वेशंस में भी हमने इसे पढ़ा था, ई टी, है ना, ये ई टी हो गया, ई टी माइनस पी एक्स एक्स। जब हम एक्स एक्सिस के लिए लेते थे, 3D के लिए लेते हैं, तब तो अलग हो जाता है, y के लिए y होगा और z के लिए z होगा। ये इक्वेशन से हम भली भांति परिचित हैं। ठीक है, अगर हमें p चाहिए तो p लाने के लिए हमें पोजीशन के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स x के रेस्पेक्ट में इसका हम अगर डेरिवेशन फाइंड आउट करें, दैट मीन्स डेल्टा अपॉन डेल्टा x करें, d बाय डी एक्स करें या डेल्टा बाय डेल्टा एक्स करें साइन का, तो देखिए यहाँ x वाला पोर्शन ये है हमारा, ठीक है, px मिलेगा, i बाय एच कट मिलेगा, और इसका माइनस और इसका माइनस जो है वो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। करेक्ट है, तो हमें i px तो मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा आयोटा और ये px, और नीचे में क्या बच जाएगा हमारा एच कट, ये हमारा बाहर निकल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर जो रिमाइंडर है वो रहेगा ही ए ई टू द पावर माइनस आई, है ना, बाय एच कट। ये आपको समझ में पूरा पूरा आ रहा होगा, और ई टी माइनस एक्स, ई टी माइनस पी एक्स डॉट एक्स, ये पी एक्स और डॉट एक्स। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब थोड़ा सा देखिए, ये जो है वो तो साइन फंक्शन को ही शो करता है। करेक्ट है, अगर ये साइन फंक्शन को ही शो कर रहा है, दैट मीन्स आई अपॉन एच कट, करेक्ट, आई अपॉन एच कट डॉट पी एक्स डॉट, हम यहाँ पर वो वेव फंक्शन दे सकते हैं, दैट मीन्स हम साइन को दे सकते हैं, और ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पर है वो है डी साइन बाय डी एक्स या डेल्टा साइन बाय डेल्टा एक्स, हम इसे कह सकते हैं, ये वैल्यू। करेक्ट है, तो यहां से हम पी एक्स साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहां से एच कट को ट्रांसफर करूं, एच कट यहां आ जाएगा, करेक्ट है, और आयोटा जो है वो नीचे आके यदि मैं ऊपर ले लूं तो वो माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस आई, 1/i इक्वल टू माइनस आई, ठीक है, एच कट, करेक्ट, डी साइन बाय डी टी, डी साइन बाय सॉरी डी एक्स, ये डी साइन बाय हमने क्या ले लिया, डी एक्स ले लिया, इक्वल टू पी एक्स साइन, ये पी एक्स साइन, ये हमारे पास पी एक्स साइन की वैल्यू आ गई। तो अब अगर मुझे पी एक्स साइन की वैल्यू की जगह अगर मुझे ऑपरेटर लगाना हो, पी का ऑपरेटर मुझे चाहिए, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि पी एक्स साइन से गुणा हुआ है, तो यहाँ साइन का जिससे भी प्रोडक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है साइन का इतना, ये पूरा पी एक्स का ऑपरेटर कहलाएगा। कि जो हम पी एक्स ले रहे हैं, मोमेंटम का जो ऑपरेटर हमको निकालना है, तो वो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ आई एच कट, करेक्ट है, डी बाय डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। तो ये आपका ऑपरेटर बना किसका, मोमेंटम का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं y के लिए निकालूं डियर स्टूडेंट्स, तो y के लिए सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है वहां x की जगह y हो जाएगा। z के लिए निकाला जाए तो pz के लिए ये z हो जाएगा। अगर मुझे 3D में निकालना है, अगर मुझे 3D में निकालना है, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल के लिए मुझे p का ऑपरेटर निकालना है, तो माइनस ऑफ आई एच कट में लूंगा यहाँ पर, करेक्ट है, और जो डी बाय डी एक्स, डी बाय डी बाय डी बाय जी, उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑपरेटर। ये तो ये एक्चुअल में 3D में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो ये मिलेगा। क्लियर है, तो आई थिंक आपको मोमेंटम का ऑपरेटर भी यहाँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑपरेटर फॉर द एंगुलर मोमेंटम। अगर हम एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर पर चलें तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम अब देखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का हम देखना चाहते हैं, है ना, तो ये हमारा नंबर 3rd है। हमने अभी तक R देखा, P देखा, अब हम L की बात कर रहे हैं, L वेक्टर की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है
कि जो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स आर क्रॉस पी हम लिख सकते हैं उसको, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के फॉर्म में हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं। सो आर क्रॉस पी वेक्टर, तो पी वेक्टर जो हमारा था एक्चुअल में वो हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, कि सपोज कि हमने आर वेक्टर तो आप जानते हैं, अगर 3D में लें तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वाई जे प्लस और जेड हम क्या लिख सकते हैं के। ये हमारे आर की वैल्यू होती है। अगर हम पी मोमेंटम पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो पी के लिए हम इसी को ले सकते हैं पी एक्स आई कैप, करेक्ट है, प्लस पी वाई जे कैप, पी वाई जे कैप, और प्लस अंतिम में हम ले सकते हैं पी जेड के कैप। तो अगर हमको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बहुत सिंपल सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो भाई आपको याद होगा कि हम पढ़ते हैं जो डिटर्मिनेंट में फॉर्मूले के हिसाब से आई जे के हमने ले लिया, और ये वर्टिकल हमने ले लिया कॉलम, और इसमें फर्स्ट कोफिशिएंट रखा आर का एक्स और वाई और जेड, और दूसरा जो रखा वो कोफिशिएंट है पी एक्स है और पी वाई है, और कौन सा है पी जेड है। ये दो कोफिशिएंट हमने इसमें रख लिए। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हैं कि हम इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो एक्चुअल में होगी आई इंटू वॉट, आई इंटू वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, करेक्ट है, वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, ये आई की वैल्यू भी, प्लस अगर हम जे लेना चाहें तो जे के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी x इंटू पी जेड, करेक्ट है, नहीं उल्टा लिखना पड़ेगा हमें इसमें जे में, या तो माइनस लेना पड़ेगा। तो जे में एक बार हम देखते हैं कि जे की जब वैल्यू लेंगे तो हमें लेनी पड़ेगी z इंटू पी एक्स और x इंटू पी जेड। तो पहले हम लेंगे z इंटू पी एक्स, करेक्ट है, माइनस x इंटू पी जेड, ये वैल्यू आएगी। और लास्ट वन जो आएगा थर्ड जो होगा वो होगा k, और k के साथ हम सिंपल लेंगे कि x इंटू पी वाई और y इंटू पी एक्स। सो वही ले लेते हैं x इंटू पी वाई और y इंटू पी एक्स, ये वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो ये जो तीन हमारे पास जो वैल्यू आई वो एक्चुअल में आपकी लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स Lx की वैल्यू होगी। ये वैल्यू किसको शो करेगी, ये Lx को शो करेगी, करेक्ट है, और ये Ly को शो करेगी, और ये जो वैल्यू है वो शो करेगी Lz को। तो हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई, एक Lx की वैल्यू आ गई ये वाली, करेक्ट है, ये Ly की वैल्यू आ गई, और ये आ गई Lz की वैल्यू। मतलब 3D में तीनों में हम चाहें तो इसके वेक्टर को हम शो कर सकते हैं। तो अगर मुझे Lx लेना है, क्या लेना है मुझे, Lx को शो करना है। थोड़ा सा मैं एक ही को एक्सप्लेन करके आपको बता दूं कि मुझे Lx लेना है, तो Lx की वैल्यू मुझे Lx कैप को बताना है। तो उस कंडीशन में जो Lx के साथ क्या है, यहाँ आईओटा है ना, ये आई कैप है, तो आई कैप कैंसिल, Lx की वैल्यू ये होगी। लेकिन यहाँ देखिए y है, pz की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, जो कि पिछला हमारा जो स्लाइड आपने देखा उसमें हम px py pz निकाले थे, जो कि था माइनस आई एच कट के फॉर्म में था डी बाई डी जेड। तो माइनस आई एच कट डेफिनेटली इसमें कॉमन आएगा, है ना। मैं थोड़ा सा फिर से इरेज कर रहा हूँ, इसे समझाने मात्र के लिए है। हम समझते हैं इसको, देखिए माइनस आई एच कट, ये आई एच कट कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए y अपनी जगह रहेगा, pz की जगह मैं लिख रहा हूँ d बाय dz या डेल्टा बाय डेल्टा जेड। अब देखिए ये जो वैल्यू एक्चुअल में आई है, ये वैल्यू pz की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है वो क्या है, वो है माइनस आई एच का डी बाय डी जेड इक्वल टू pz होता है, ठीक है, माइनस यहाँ होगा z, और py की वैल्यू के लिए क्या लिखना पड़ेगा, d बाय dy लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। हाँ, क्योंकि आई एच कट तो इसमें भी कॉमन हमने ले लिया है पहले से ही, तो आई एच कट हमारा कॉमन है, और हम इसमें वैल्यू जो ले रहे हैं वो पी जेड और पी वाई की। तो ये एक्चुअल में एल एक्स कैप, दैट मीन्स लीनियर एंगुलर मोमेंटम जो है, उस एंगुलर मोमेंटम का हमारा क्या बन गया,
एंगुलर मोमेंटम का हमारा ऑपरेटर बन गया Lx। ठीक, Ly के लिए हमको लेना होगा तो देखिए यहाँ पर px वाला आ जाएगा, d बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना, और यहाँ z वाला। वैसे ही हमको Lz का लेना होगा तो वो भी आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि L क्या होगा 3D में, केवल L वेक्टर हमको अगर निकालना हो तब की क्या बात, तब हम क्या कहेंगे भाई, एक Lx है, एक Ly है और एक Lz है, तीनों है ना, x y z है। दैट मीन्स हम लिखेंगे कि सॉरी इसको हटाया जाए, इरेजर ले लेते हैं, कि हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी आई एच कट, है ना। क्या वैल्यू होगी हमारे पास, तीनों की वैल्यू को लेंगे तो क्या थी हमारे पास, माइनस था आई थिंक, है ना। तो माइनस आई एच कट करेक्ट है। एक्स वाई जेड वाला वैल्यू होने के कारण आर ले लेंगे क्रॉस डेल्टा ऑपरेटर। मतलब आर क्रॉस डेल्टा ऑपरेटर जब आप करोगे तो आपको वैल्यू जो होगी वो ये पूरी वैल्यू का जो ये एक्सपेंशन हुआ है वो मिल जाएगा। क्लियर हुआ, एलेक्स आई एच कट वाई डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई, क्योंकि डेल्टा ऑपरेटर जो होता है वो डी ए बाई डी एक्स डी वाई डी वाई और डी बाई डी जेड को इक्वल होता है, और आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो इसका जो तीनों का एक्सपेंड फॉर्म यहाँ पर हमको मिलने वाला था वो हमको मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में आपका हुआ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए जो टोटल एनर्जी और हैमिल्टोनियन का जो ऑपरेटर है इसको मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करता हूँ। आई थिंक ये आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आया होगा। जो ऑपरेटर है वो बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल। अब हम देखेंगे कि जो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है जो टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव और टर्म्स ऑफ पोजिशन डेरिवेटिव में वो कैसा है। ओके, सो इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।